हेलो एवरीवन। आपको मेरी आवाज़ आ रही है क्या? क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही है? अच्छा, ठीक है। तो क्लास शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने पिछले टॉपिक में बताया था कि आपको शुरुआत कब करनी चाहिए यूपीएससी प्रिपरेशन की। तो अब उसको थोड़ा वैसे रिवाइज़ कर लेते हैं कि मैंने क्या बताया था, क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे होंगे जो लोग उस क्लास में नहीं जुड़े थे और इस क्लास में जुड़े हैं। तो मैंने लास्ट जो मेरी क्लास थी, उसमें मैंने बताया था कि जो यूपीएससी की प्रिपरेशन है वो 15 से 18 महीने या 15 से 18, 19, 20 महीने लगते हैं ओवरऑल प्रिपरेशन में, क्योंकि काफ़ी लंबा सिलेबस होता है और उसको ढंग से समझना है। ये नहीं है कि आपको एक बार आपने देखा, रट्टा मारा और उसको प्रोड्यूस कर दिया। तो यूपीएससी क्वेश्चंस पूछता है वो बहुत ही आपकी अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट करता है। तो उसके लिए आपको टॉपिक का समझना बहुत ज़रूरी है। आप टॉपिक को रट के नहीं जा सकते, आपको टॉपिक को समझ के उसको अच्छे से लिख कर प्रेजेंट करना है। तो इसलिए आपको मैंने बताया था कि 15 से 18 महीने लगेंगे। कुछ लोगों को कम लग सकते हैं जिनकी स्पीड अच्छी है, या जो लोग पहले से तैयारी कर रहे हैं। तो जो राइट एज होती है वो तैयारी करने के लिए वो होती है, आप या तो कॉलेज के सेकंड ईयर में शुरुआत कर लीजिए। तो मैंने 3 कैटेगरी के लोगों में डिवाइड किया था उस क्लास को। जो पहले मैंने बताया था कि जो कॉलेज में सेकंड ईयर में है, जिनके पास टाइम लिमिटेड होता है, और या फिर वो लोग जो जॉब कर रहे हैं और साइड बाय साइड प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके पास टाइम कम होता है। तो वो दो कैटेगरी के लोग हैं जो कॉलेज के सेकंड ईयर में है या थर्ड ईयर में है, फर्स्ट ईयर में है, और जो जॉब कर रहे हैं उनके लिए 3 से 4 घंटा निकालना। आप 3 से 4 घंटा निकालिए इनिशियली, और ग्रेजुअली इसको आप बढ़ाइए टाइम को। और जो लोग कॉलेज इनका खत्म हो गया है, जो लोग फुल फ्लेजेडली यूपीएससी प्रिपरेशन में आ गए हैं, वो लोग आराम से स्टार्टिंग में 4-5 घंटे से शुरुआत करके 10-12 दिन में उसको 7 से 8-9 घंटे में कन्वर्ट करने की कोशिश कीजिए। तो आइए अब हम जानते हैं कि जो हमारा सिलेबस है वो कैसे डिवाइडेड है, या यूपीएससी की जो स्ट्रेटजी है वो क्या है बेसिकली, तो हमें कैसे वो कवर करना है। तो देखिए दोस्तों, यूपीएससी तीन स्टेजेस में डिवाइडेड है। पहला है प्रीलिम्स का स्टेज, दूसरा है मेंस का स्टेज, और तीसरा है इंटरव्यू का स्टेज। उसके बाद एक मेरिट लिस्ट बनती है जिसमें रैंक के हिसाब से आपको सर्विस एलोकेट होती है। तो जो प्रीलिम्स की स्टेज है वो उसमें 2 पार्ट में डिवाइडेड है। उसमें जनरल स्टडीज़ का एक पेपर होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, और दूसरा होता है सीसैट। वो जो क्लियर करता है वो जाता है मेंस में टोटल 9 रिटन एग्जाम्स होते हैं, जहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछ के आपको लिखना होता है। टोटल 9 एग्जाम्स होते हैं, उसमें 9 डिफरेंट डेज में रखे जाते हैं। एक दिन में 2 एग्जाम्स होते हैं कई बार। और तो वो जो उसमें क्लियर करता है, उसके बाद प्रीलिम्स जो स्टेज है वो क्वालिफाइंग स्टेज है, और प्रीलिम्स के मार्क्स मेंस में नहीं जुड़ते हैं। तो मेंस क्लियर करने के बाद आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं, और इंटरव्यू में और मेंस के मार्क्स ऐड ऑन होकर आपकी मेरिट लिस्ट बनती है। तो आइए जो तीनों स्टेजेस हैं, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, उसके लिए सब्जेक्ट क्या है और उसको कैसे तैयारी करनी है, उस टॉपिक के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो मैंने इनिशियल के 5 मिनट आपको हल्का सा रिविजन के बारे में बताया है कि हमने लास्ट क्लास में क्या किया था। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं कि हमारे सब्जेक्ट्स क्या क्या हैं और हमें उसको कैसे तैयारी करनी है। तो देखिए, जो यूपीएससी का ओवरऑल सिलेबस है वो डिफरेंट, हम उसकी जो स्ट्रेटजी है उसको डिफरेंट हेड्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। पहला है हमारा जनरल स्टडीज़ के सब्जेक्ट्स, जिसमें आपका ये जो मैंने स्लाइड आपको शो हो रही है, इसमें मैंने 5 पॉइंट लिखे हैं: जीएस सब्जेक्ट्स, ऑप्शनल, करंट अफेयर्स, आंसर राइटिंग और टेस्ट एंड रिविजन। तो ये जो 5 आपको मैं पॉइंट बता रहा हूँ, इस पर्टिकुलर पॉइंट्स पर हम डिटेल में आगे जाएंगे। तो जो ये आपको स्ट्रेटजी बताएगा कि आपको ये पूरे यूपीएससी सिलेबस डिमांड क्या कर रहा है, पूरे यूपीएससी का जो एग्जाम है वो डिमांड क्या कर रहा है। तो जो जीएस सब्जेक्ट्स हैं, जो जीएस सब्जेक्ट्स हैं उसमें डिफरेंट हेड्स हैं। जैसे आप इकोनॉमिक्स ले लो, पॉलिटी ले लो, आप ज्योग्राफी लो, हिस्ट्री है, हिस्ट्री में एशियंट, मिडीवियल, मॉडर्न हिस्ट्री है, इन्वायरमेंट है, करंट अफेयर्स है, इंटरनेशनल रिलेशंस है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। तो ये सारी चीज़ें जीएस सब्जेक्ट्स में कवर होती हैं, एथिक्स है, ये सारी चीज़ें जीएस सब्जेक्ट्स के अंदर कवर होती है। जो हमारा सेकंड पॉइंट है वो है ऑप्शनल सब्जेक्ट। तो हमें एक ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज़ करना होता है टोटल सब्जेक्ट्स में से। तो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स आप वो चूज़ करते हैं, वो चूज़ करना चाहिए जो आपको लगता है कि आप समझ सकते हैं या जिसे आप रिलेट कर सकते हैं। जो ग्रेजुएशन में आपने सब्जेक्ट अगर वो पढ़ा है तो आप वो सब्जेक्ट के हिसाब से ऑप्शनल चूज़ कर सकते हैं। मेरा ऑप्शनल सोशियोलॉजी था, और क्योंकि मेरे को सोसाइटी के बारे में पढ़ना अच्छा लगता था। और किसी का ऑप्शनल मैथ्स हो सकता है क्योंकि वो मैथ्स में अच्छा है या उसको मैथ्स में इंटरेस्ट है, या किसी को ज्योग्राफी में इंटरेस्ट है तो वो ज्योग्राफी ले सकता है, किसी को हिस्ट्री में इंटरेस्ट है तो हिस्ट्री ले सकता है। तो डिफरेंट ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं, उन सब्जेक्ट को आपको चूज़ करना है, किसी एक ऑप्शनल सब्जेक्ट को, और उस हिसाब से आपको तैयारी करनी है। तो मेरा मानना यह है कि ऑप्शनल आप उस सब्जेक्ट को चूज़ कीजिए जो जिसमें आप कंफर्टेबल हो, जो आप समझ सकते हो, जो आपने पहले शायद पढ़ा हो। आप किसी वैसे ट्रेंड पर मत जाइए कि आजकल ये वाला सब्जेक्ट बहुत फेमस है, काफ़ी टॉपर्स ले रहे हैं ये, मतलब टॉपर्स के कहने पर मत लीजिए सब्जेक्ट, कोई भी ऑप्शनल सब्जेक्ट। आप अपने आप को सोचिए और अपने हिसाब से ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज़ कीजिए। फिर तीसरा जो पॉइंट है वो है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स हमारा, जैसे मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि जो प्रीलिम्स का एग्जाम होता है उसमें 30 से 35-40 क्वेश्चंस जो प्रीलिम्स में होते हैं वो करंट अफेयर्स बेस्ड होते हैं, और मेंस में सिमिलरली 30 से 35% या 40% जो क्वेश्चंस आते हैं वो करंट अफेयर्स बेस्ड आते हैं। इंटरव्यू आपका मोर और लेस 60-70% करंट अफेयर्स के बेसिस पर ही होता है। तो करंट अफेयर्स एक हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हमारी पूरी यूपीएससी की जर्नी में हमें हेल्प करेगा, नॉट ओनली फॉर यूपीएससी बट फॉर ऑल अदर एग्जाम्स ऑल्सो, जो आप गवर्नमेंट के एग्जाम्स जो आप दे रहे हैं। प्लस करंट अफेयर्स एक ऐसी चीज़ है जो आपको अवेयरनेस देती है और डे टू डे लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा उसके बारे में।
तो मेरा मानना यह है कि करंट अफेयर्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको आपको निगलेक्ट नहीं करना चाहिए और उसको अच्छे से तैयारी करनी चाहिए उसकी। फिर फोर्थ एस्पेक्ट है प्रिपरेशन में, वो है आंसर राइटिंग का। देखिए आप लोगों का प्रीलिम्स तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में हो सकता है कि 4 ऑप्शंस हैं और आपने तुक्का मार दिया और आपका वो तुक्का क्लियर हो गया। सपोज़ मान लेते हैं कि आपने बहुत ही मीडियम तैयारी करी है, मीडियम लेवल की तैयारी करी है और आपने जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है वो थोड़ा बहुत आपको पता था, थोड़ा बहुत आपने तुक्के मार के आपने क्लियर कर दिया। लेकिन जो सेकंड है मेंस, वो निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जिसकी तैयारी नहीं होगी, जिसकी प्रैक्टिस नहीं होगी, जिसने आंसर राइटिंग नहीं करी होगी, वो एग्ज़ाम हॉल में आंसर नहीं लिख पाएगा, कंप्लीट नहीं कर पाएगा क्वेश्चन पेपर। ये मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ और ये आप किसी से भी पूछ सकते हैं कि आंसर राइटिंग एक बहुत ही ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है यूपीएससी क्लियर करने का, क्योंकि और मेंस का जो स्कोर होता है वो एक डिसाइडिंग फैक्टर है आपका आपकी रैंक लाने में। और अगर मेंस में स्कोर अच्छा है तो इंटरव्यू में अगर आपके मीडियम मार्क्स भी आते हैं तो वो आप कवर कर देता है। तो मेंस आपके हाथ में है और उसका क्लियर करने का तरीका वही है, अच्छे स्कोर लाने का तरीका वही है कि आपकी प्रैक्टिस हो आंसर राइटिंग की, आप आंसर राइटिंग रेगुलरली करें। फिर जो फिफ्थ एस्पेक्ट है यूपीएससी की जर्नी का, वो है आपका टेस्ट और रिविजन। तो आपने मॉक टेस्ट देने हैं। ये मॉक टेस्ट तीनों लेवल में, प्रीलिम्स लेवल पर हैं, ये मेंस लेवल पर आते हैं मॉक टेस्ट, और ये इंटरव्यू में मॉक इंटरव्यूज जो होते हैं। तो टेस्ट का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारी जर्नी में। आपने देखा होगा कि जब आप 10th या 12th में थे, आप सीबीएसई जो बोर्ड था, जैसे मैं सीबीएसई बोर्ड से हूँ, तो उस टाइम पे एक अब तो खैर थोड़ा सिस्टम चेंज हो गया है और ग्रेडिंग सिस्टम हो गया है। हमारे टाइम पे मार्क्स आते थे, हमारे टाइम पे एक बहुत ही ज़्यादा 10th और 12th जो बोर्ड था वो बहुत ही हमारे में उसका अच्छा खासी हाइप थी, और उस डर को निकालने के लिए हमारे यूनिट टेस्ट होते थे, हमारे हाफ ईयरली टेस्ट होते थे, हमारे लिए प्री बोर्ड्स हुआ करते थे। आप सभी को याद होगा, आपको पता होगा। तो वो क्या दर्शाता है, वो ये दर्शाता है कि टेस्ट हमारे जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और टेस्ट हमें एक इम्पॉर्टेंट हमें एक एज देता है एग्जाम हॉल में। जिन्होंने टेस्ट पहले दे रखे हैं या मॉक टेस्ट दे रखे हैं, वो आपका एक डर निकालता है, प्लस आपकी प्रैक्टिस करवाता है। तो टेस्ट और रिवीजन बहुत ही एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है यूपीएससी जर्नी का। तो जैसे कि